नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीधी पेशाब कांड को लेकर विधायक केदारनाथ शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक को सीधी पेशाब कांड का मास्टरमाइंड बताया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि रीति पाठक ने सीधी से चुनाव लड़ने के लिए पेशाब कांड का पूरा षड्यंत्र रचा। टिकट की लड़ाई सीधी पेशाब कांड पर थी। बीजेपी में आला कमान के सामने पेशाब कांड की कहानी बताकर उनका टिकट कटवा दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीधी पेशाब कांड मामले की जांच करने वाली एमपी बीजेपी की जांच कमेटी ने सीधी पेशाब कांड में रीति पाठक के षड्यंत्र का जिक्र किया था। तो ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये कहना है केदारनाथ शुक्ला का, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है रीति पाठक पर कि ये सब टिकट की लड़ाई थी। दरअसल रीति पाठक को टिकट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ये सीधी पेशाब कांड को इतना तूल दिया और इसी को रीति पाठक से ही पूरे मामले का कनेक्शन बताया है केदारनाथ शुक्ला ने। विधायक केदारनाथ शुक्ला ने सीधी कांड को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है और रीति पाठक को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है, और ये कहते हुए कि रीति पाठक ने ऐसा सिर्फ टिकट के लिए किया है, और ये बड़ा आरोप केदारनाथ शुक्ला ने लगाया है। तो ये पेशाब कांड हुआ था, इसमें पूरी तरह से रीति पाठक का हाथ था, और रीति पाठक नहीं, वो रीति पाठक की षड्यंत्र की सूत्रधार थी। और दिल्ली में माहौल इस तरह से बना करके उन्होंने टिकट कटवाया। सारी बातें ऐनक की तरह साफ हो गई हैं, शीशे की तरह साफ हो गई हैं, और जनता उनको इसका करारा जवाब जो भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डर गए तो तुम्हारो मोदी जी कहिए। तो विधायक केदारनाथ शुक्ला का यह बड़ा बयान आया है सीधी पेशाब कांड को लेकर। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि क्या टिकट के लिए ये सब कुछ किया था रीति पाठक ने, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ शुक्ला के अलावा अगर अंदर खाने की खबर की बात करें तो बीजेपी की जो इंटरनल कमेटी सीधी पेशाब कांड की जांच कर रही थी, उस इंटरनल कमेटी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस वीडियो को रीति पाठक ने आउट किया है। ये हमारे सूत्र बताते हैं और विश्वस्त सूत्र हैं। देखिए, सीधी पेशाब कांड जिसने भारतीय जनता पार्टी की देश भर में किरकिरी कराई, बड़ा मुद्दा रहा, और इस पेशाब कांड में अब देखिए अपनों का ही हाथ है। आखिर मामला सामने कैसे आया? मामला सामने आया फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सीधी सिंगरौली सांसद और सीधी से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी रीति पाठक की वजह से। ये आरोप है फिलहाल बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला को इस बार टिकट नहीं मिला है, और केदार ने स्पष्ट कह दिया है कि टिकट पाने के लिए रीति पाठक ने इस वीडियो को आउट कराया ताकि उन्हें टिकट मिल सके, क्योंकि ये टिकट बंटवारे से पहले से ही चर्चा थी कि रीति पाठक सीधी विधानसभा चुनाव से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहती हैं। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की सीधी सिंगरौली की सांसद हैं। अब बीजेपी में क्या इस कदर की अंदर अपने भीतर ही इस कदर की मारपीट है या फिर कला है कि लोग एक दूसरे का वीडियो वायरल कर रहे हैं? ये इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जो केदार शुक्ला के आरोप हैं, उन आरोपों के बाद बीजेपी की अंतर्कलह को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों ये वीडियो बाहर आया? क्योंकि ये वीडियो आज का तो है नहीं, जो चर्चा हुई उस वक्त वीडियो कई साल पुराना बताया जा रहा था, और चुनाव के ठीक पहले सीधी पेशाब कांड का वीडियो मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश में एक बम की तरह फूटा, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दशमत के पैर तक धोने पड़े मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर। आप इस मामले को समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी है, और ऐसे में इस घटना ने बीजेपी को बहुत डैमेज किया। इसके बाद अब केदार शुक्ला के आरोपों से बीजेपी की टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी केदार शुक्ला है, उनका टिकट कटा है, वो निर्दलीय चुनाव
लड़ रहे हैं और उनकी जगह पर रीति पाठक को टिकट दिया गया है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है रीति पाठक और केदार शुक्ला के बीच। क्या जानबूझकर रीति पाठक ने इस वीडियो को बाहर किया ताकि केदार शुक्ला का टिकट कट सके और वो सीधी विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी बन सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि केदार शुक्ला आरोप यही लगा रहे हैं कि रीति पाठक की वजह से ही ये वीडियो बाहर आया। बिल्कुल आकाश, सीधे तौर पर रीति पाठक पर आरोप लगा रहे हैं केदारनाथ शुक्ला और वो खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी तक वो इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें उनका टिकट कटा क्यों। देखिए, दरअसल जो पेशाब कांड का आरोपी रहा वो केदार शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर। तो किरकिरी तो बीजेपी की हुई तो केदार शुक्ला का टिकट कटना तय हो गया था और संभवतः इसीलिए ये पटकथा रची गई होगी। जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और एक सिटिंग एमएलए का टिकट कट जाना कहीं मन में पीड़ा तो छोड़ ही जाता है मनु। और वो पीड़ा अब देखिए इस वीडियो पे निकलकर सामने आ रही है और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि रीति पाठक की वजह से ये वीडियो बाहर आया, क्योंकि तमन्ना तो इनकी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़े और दोबारा विधायक बने। हालांकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। अब इनके चुनाव मैदान में आने से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा या केदार शुक्ला चुनाव जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं तो दूसरा मसला है, लेकिन बीजेपी की वोट तो कटने हैं। दुख तो है और वो भूल नहीं पा रहे हैं कि टिकट उनका क्यों कट गया। बिल्कुल, टिकट क्यों कट गया इस पर तो चर्चा होती पहले से ही हो रही है, लेकिन आकाश इस टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं कि आपने अब इस बात का खुलासा किया है कि रीति पाठक की वजह से इस तरह का आरोप उन पर लगाया गया और सीधी कांड का जो वीडियो था वो बाहर आया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है केदारनाथ शुक्ला की भी? कहा जा सकता है, क्योंकि वोटिंग में बहुत कम वक्त बाकी है। ठीक है आकाश, मैं आती हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले केदारनाथ शुक्ला ने क्या कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। षड्यंत्रों में शामिल थे। जो ये पेशाब कांड हुआ था इसमें पूरी तरह से रीति पाठक का हाथ था और रीति पाठक नहीं, वो रीति पाठक की षड्यंत्र की सूत्रधार थी और दिल्ली में माहौल इस तरह से बना करके उन्होंने टिकट कटवाया। सारी बातें ऐनक की तरह साफ हो गई हैं, शीशे की तरह साफ हो गई हैं और जनता उनको इसका करारा जवाब दे रही है। और बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, केदारनाथ शुक्ला सीधा रीति पाठक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र रचा और इस वीडियो को वायरल किया, तो इससे तो ये साफ है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रीति पाठक जी है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे को लेकर चल रही है। जिस प्रकार से कार्य किए पिछले 18 सालों में उसको लेकर चल रही है। जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रत्याशियों को मिल रहा है। अब कौन क्या आरोप लगा रहा है आप भी जानते हैं कि चुनाव के समय किस प्रकार की परिस्थिति बनती है, कौन किस तरीके से अपनी अपनी चीजें लेकर आता है, पर जनता मतलब बहुत आप केदारनाथ शुक्ला के आरोपों को नकार रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने की तरफ से जो जांच समिति बनाई गई थी उसकी भी इंटरनल रिपोर्ट यही कहती है कहीं ना कहीं। क्या कहती है इंटरनल रिपोर्ट? कि रीति पाठक ने षड्यंत्र रचा था टिकट के लिए। ये बीजेपी की रिपोर्ट कहती है। सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप बहुत जिम्मेदार एंकर हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रही हूँ। ये आपने पहले कह दिया कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट भी ये कहती है और जब मैंने आपसे ही प्रश्न कर लिया तो आप कह रही है कि सूत्रों के अनुसार। इस प्रकार से पत्रकारिता ना करिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। चलिए एक लाइन में बता दीजिए, केदारनाथ शुक्ला के बयान को आप खारिज करती हैं, वो जो दावा कर रहे हैं? निश्चित तौर नेहा पर। जी, ठीक है आकाश, आप सवाल पूछ लीजिए। नेहा जी, इंटरनल रिपोर्ट में है ये बात, आप पता करिएगा। हमने देखी है, हमने उसकी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है सूत्रों के हवाले से। ये हवाई बात नहीं है।
हमारी जानकारी है, और ये आप पता करिएगा बीजेपी ने जो इंटरनल कमेटी बनाई थी उसमें क्या है एग्जैक्टली आप पता करिएगा। और इस बात का मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है या फिर टिकट पाने के लिए इस तरीके की साजिशें हो रही हैं? क्या जी न्यूज में सब कुछ ऑल इज वेल है? मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आप लोगों में आपस में अरे जी न्यूज मैडम, जी न्यूज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है नेहा जी। कर रही है मैडम, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश आपने भी सुन लिया, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, क्या हालात हैं बीजेपी में? देखिए, जो ये खबरें हैं वो खबरें बताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ जगहों पर आंतरिक विरोध है। ठीक है आकाश, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।